नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं दक्षिण भारत न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। AIMIM सदर अवैसी का H1B वीजा फीस इजाफे पर रद्द-ए-अमल। कहा मोदी हुकूमत डॉलर से इनहराफ की पॉलिसी अपनाए। विशाखापट्टनम में नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की शिरकत। आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम नारा लोकेश की वालिदीन से अपील। कहा बच्चों की तालीम से कोई समझौता ना करें। बैनुल अक़वामी बुक प्राइज की फातेह बानू मुश्ताक ने दशहरा की इफ्तिताई तकरीब में की शिरकत। वजीर आला सिद्दारा मैया ने कहा इंसानियत सबसे ऊपर। अब खबरें तफसील से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अमरीकी H1B वीज़ा की फीस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 71 वीज़े भारतीय शहरियों को मिलते हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश के IT प्रोफेशनल्स की बड़ी तादाद शामिल है। अवैसी ने तजवीज़ पेश की कि मोदी हुकूमत ट्रंप हुकूमत की ब्लैकमेलिंग के आगे ना झुके और तिजारती मुआहदों के जरिए डॉलर से इनहराफ की पॉलिसी अख्तियार करे। देखिए, भारत में H1B वीज़ा जो है ज़्यादातर पहले तो समझिए कि H1B वीज़ा जो है 71% इंडियंस को मिलता है। उसमें से बहुत बड़ा शेयर होता है तेलंगाना आंध्रा के जो टेकीज होते हैं। और इस बात का खास ख्याल रखिए कि जो भारत को करीब 125 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस होता है। अब अगर आइंदा से जिस किसी को भी H1B वीजा मिलेगा और उसके एम्प्लॉयर्स को कहा जाएगा कि भाई $1 लाख आप जमा करवाइए, तो फिर इसका डायरेक्ट असर हमारे भारत के लोगों को पड़ेगा, नौजवानों को जो बड़ी मेहनत करते हैं और बड़े इदारों में कॉलेजेस में जाकर अपनी तालीम को मुकम्मल करते हैं, और उसका बुरी तरह असर पड़ेगा। मेरी शिकायत ट्रंप से तो है, मगर सबसे ज्यादा शिकायत मेरे देश के प्रधानमंत्री से है। आपने अहमदाबाद में इतना बड़ा मीटिंग की, स्टेडियम में मीटिंग की, हाउडी मोडी किया आपने, ये क्या फायदा हुआ बताइए? और हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना नहीं चाह रहा हूं, मगर भारत सरकार को और खासतौर से मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि ये सब जो पाकिस्तान का मिलिट्री चीफ जाकर खाना खाता है ट्रंप के साथ, फिर हमारे पड़ोस में हम देखते हैं कि पाकिस्तान और यूएस का ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है। ये सब इससे हो क्या रहा है? और फिर ये अगर इस पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर नुकसान हमारे इन बच्चों का होगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने ट्रेड एग्रीमेंट्स, करीब 16 या 18 ट्रेड एग्रीमेंट्स हम डी-डॉलराइजेशन करके रुपीस में दे रहे हैं, वो करने की जरूरत है। और बिल्कुल हम सकम ना करें ये अमेरिका की ट्रंप सरकार की ब्लैकमेलिंग को। ये सब चीजें हो रही हैं। इसका H1B वीजा ठीक है, अब जो फरवरी के बाद होगा जो सब कह रहे हैं, मगर बहुत बड़ा असर पड़ेगा ना, बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है भारत के उन तमाम। विशाखापट्टनम में 28वीं नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में आंध्र प्रदेश के वजीर आला ने शिरकत की। इस मौके पर N चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अज़म कर ले तो बड़ी इस्लाहात मुमकिन हो जाती है। उन्होंने बताया कि आज अवाम को तमाम खिदमात ऑनलाइन दस्तयाब हैं और आज की मसाबकती दुनिया में इख्तिराई फैसलों से ही बेहतर नताइज मिलते हैं। चंद्रबाबू नायडू का कहना था कि मुल्क के IT शोबे में आंध्रा के माहिरीन नुमाया मुकाम रखते हैं। दुनिया के हर 4 IT माहिरीन में एक हिंदुस्तानी होता है और इनमें हर 4 में से एक आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला होता है। उन्होंने मजीद बताया कि अमरावती में क्वांटम कंप्यूटिंग, व्हाट्सएप गवर्नेंस जैसे इक़दामात के जरिए खिदमात अवाम तक पहुँचाई जा रही हैं। Today's subject is very interesting. 28th National Conference on E-Governance. As a matter of fact, it is very nearer to my heart, not now, for the last 3 decades in this country. If you see, first time in this country,
nobody used to talk about information technology. That is late 90s. At that time, internet revolution was innovated by Bill Gates. Because of that one innovation, world has become a global village. Earlier, what is happening in America, we don't know. What is happening in India, other countries don't know. With that single innovation, real time, we are able to reach everywhere. ई गवर्नेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस में खिताब में सीएम नायडू ने कहा कि रियासत वन फैमिली वन इंटरप्रेन्योर के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि रतन टाटा इनोवेशन हब के जरिए नए सनतकारों को आगे बढ़ाया जाएगा और इख्तिरात को फ़रोग दिया जाएगा। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि माजी में भी नॉलेज इकनॉमी से तेलुगु अवाम दुनिया भर में IT शोबे नुमायाँ हासिल कर सके और अब आंध्र प्रदेश में क्वांटम वैली प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है, जिसके तहत IBM, TCS और LNT के इश्तराक से क्वांटम कंप्यूटर सेंटर कायम किया जा रहा है। Quantum Valley with artificial intelligence. That is the deadly combination. With quantum computing, that is another area we are working. I wanted to tell you here, next 10 years are very crucial and also very inspiring. The world is changing faster than before. Artificial intelligence, machine learning, blockchain, quantum computing, redefining how government think and act. I wanted to tell you here, we are going next level, not only in government. This is Ratan Tata Innovation Hub. There I wanted to create every family, one entrepreneur is my goal. Earlier I used to say, one family, one IT professional. Today my slogan is one family, one entrepreneur. There we आंध्र प्रदेश में अपोजिशन लीडर YS जगनमोहन रेड्डी ने GST इस्लाहात को इनकलाबी कदम करार देते हुए इसकी सताइश की। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि नए GST से टैक्स निज़ाम मज़ीद आसान होगा, एशिया की कीमतों में कमी आएगी और आवाम को सहूलतें बेहतर तौर से मिल सकेंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगरचे कुछ छोटी मुश्किलात सामने आएंगी, लेकिन बिलाखिर सार्फिन को ही फ़ायदा पहुँचेगा और मुल्क की मैशियत को नई तवन्नाई मिलेगी। आंध्र प्रदेश में GST इस्लाहात पर सियासत तेज हो गई है। कानून साज कौंसिल में अपोजिशन लीडर बोत्सा सत्यानारायणा ने इल्ज़ाम लगाया कि GST के जरिए 55 लाख करोड़ रुपए लूटे गए, जिस पर हुक्मरान तेलुगु देशम ने कहा कि BAC इजलास में YSR कांग्रेस ने GST इस्लाहात की मुखालिफत की बात कही, लेकिन कौंसिल में इस पर कोई मौक़िफ़ जाहिर किए बगैर YCP अरकान ऐवान से बाहर निकल गए। इस पर हुक्मरान तेलुगु देशम का कहना है कि जगन डबल गेम खेल रहे हैं। తీర్మానం మీద వారి అభిప్రాయం ఏంటి? దీన్ని ఏకాభిప్రాయంతో ఆమోదిస్తున్నారా లేదా? ఒకటే ఒక్కటి అన్కండిషనల్ ఏకాభిప్రాయం. ప్లీజ్ ఏం మాట్లాడతారో అర్థం అవట్లేదు. నేను మాట్లాడిన భాష ఏంటి, మీరు మాట్లాడుతుంది మీకు వ్యతిరేకంగా అవ్వాలని ఉందటో. నేనేం చెప్పాను? ఇప్పటికైనా 50 లక్షల కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసిన తర్వాత 8 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఇప్పటికి పరివర్తన వచ్చింది. ఆ శ్రీరామచంద్రుడు వెంకటరామమూర్తి గారు ఆలోచించారు, చాలా సంతోషం అని చెప్పాను తప్ప। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में असेंबली मीडिया पॉइंट पर बीजेपी के अरकान असेंबली और MLAs ने मीडिया से बात की। उन्होंने GST इस्लाहात पर खुशी का इजहार किया और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी। इन बीजेपी अरकान ने GST नेक्स्ट जेन के T-शर्ट्स पहने और वजीर आज़म के हक में नारे लगाए। गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारू
భారతదేశీయులు ఎవరూ కూడా ఊహించినటువంటి జిఎస్టి తగ్గింపులు జరపడము చాలా భారతదేశ పౌరులందరికీ కూడా ఒక వరంగా భావించవలసిన అవసరం ఉంది. దాని గురించి అట్లాగే గౌరవ మంత్రివర్యులు అందరూ కూడా ఒకసారి మీతోటి మిమ్మల్ని అందరినీ కలిసి ఈ రాష్ట్ర ప్రజల తరపున ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి మీ ద్వారా మా యొక్క అభినందనలు తెలియజేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు అసెంబ్లీకి అట్లాగే కౌన్సిల్కి కూడా కొంత టీ-షర్ట్స్ వేసుకుని స్పీకర్ గారు కాసేపు ఈ టీ-షర్ట్స్ తోటి ప్రధానమంత్రికి నరేంద్ర మోడీ గారికి. विजयवाड़ा में एपी चैम्बर्स के सदर पी भास्कर राव ने कहा कि सनत और कारोबारी शोबे तवील अरसे से जीएसटी इस्लाहात के मुंतजिर थे. उनके मुताबिक पिछले चंद बरसों से एपी चैम्बर्स टैक्स स्लैब कम करने का मुतालबा कर रहे थे. President AP Chambers, this after introduction of this GST, this is the major reforms introduced by the Finance Minister and Prime Minister Modi, and this is long awaited by the industry, manufacturing sector and business enterprises. So what happened, in the last 3-4 years, once this COVID has happened, after COVID, this economic recession, then this world wars, then now Trump tariffs have brought down the global economy and slowed down. Even in India was not out of that slowdown. Last 1 year, the economy is not in good shape. Even in India, if you see, consumer spending has come down, and major sectors related to the lower income group, middle income group, like consumer electronics, automobiles, food processing items, and similarly various other items including leather or travel and hospitality sector, everything has come to almost like stagnation. Some of the sectors have come down also, even from last year's growth. AP Chamber was advocating for the last 3-4 years to bring down the slabs and also to rationalize. In fact, we have suggested to bring down to only 2 slabs. So fortunately, at least from 4 slabs, most of the items from 28 they brought down to 18, from 18 to 5, they eliminated a 12% slab. आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम नारा लोकेश ने वालिदीन से अपील की है कि बच्चों की तालीम से कोई समझौता ना करें. इसी बीच उन्होंने प्राइमरी स्कूलों को अपर प्राइमरी स्कूलों में जम करने के मामले पर एमएलए चदलावाड़ा के सवाल का जवाब दिया. लोकेश ने कहा कि युवागलम पदयात्रा के दौरान ये मसला उनके इल्म में आया. उनका कहना है कि हर क्लास में एक टीचर रखना हुकूमत का हदफ है और तलबा की तादाद के मुताबिक टीचरों की तैनात किए जा रहे हैं. అధ్యక్ష, మొదటి ప్రశ్నకి సమాధానం. రాష్ట్రంలో 10/6/2022న జియో నంబర్ 117 ప్రకారం 3వ, 4వ మరియు 5వ తరగతుల చదువుతున్న విద్యార్థులు గల 494 ప్రాథమిక పాఠశాలలను 428 అప్పర్ ప్రైమరీ పాఠశాలల్లో విలీనం చేయటమైనది. వివరాలు అనుబంధంలో ఇవ్వటమైనది. సభ్యులు అడిగినట్లు అధ్యక్ష, 117 జియో వల్ల సుమారుగా 10 లక్షల మంది విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాలలకి విద్యకి దూరం అవటం జరిగింది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా చూస్తే లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్లో కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రం వెనుకబడే పరిస్థితి వచ్చింది అధ్యక్ష. పాదయాత్రలో నన్ను ఉపాధ్యాయులు కూడా కలిశారు. 117 జియో రద్దు చేయాలని కూడా వాళ్ళు అన్నాడు, నన్ను కోరటం జరిగింది. సుమారుగా గౌరవ సెక్రటరీ గారు, కమిషనర్ గారు 33 మీటింగ్లు సంఘాలతో ఏర్పాటు చేసి చర్చించి దానికి ప్రత్యామ్నాయం ఆల్టర్నేటివ్ జియో అనేది తీసుకొస్తాం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇక్కడ అధ్యక్ష ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే 1 క్లాస్ 1 టీచర్ అధ్యక్ష. మోడల్ ప్రైమరీ స్కూల్ అనేది చాలా కీలకమైనది. 1 క్లాస్ 1 టీచర్ ఉంటేనే నాణ్యమైన విద్య మన పిల్లలకి అందజేయగలుగుతాం. దానికోసం మీరు చూస్తే అధ్యక్ష, ప్రజాప్రభుత్వం వచ్చే ముందల కేవలం 1398 పాఠశాలలు ఉండేది అధ్యక్ష. అది 9620 పాఠశాలలకి పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష. అప్పర్ ప్రైమరీ నుంచి హై స్కూల్స్ చూస్తే అధ్యక్ష 2014 నుంచి 24 వరకు కేవలం 166 అప్గ్రేడ్ అవుతాయి అధ్యక్ష.
ప్రజాప్రభుత్వం వచ్చిన మొదటి సంవత్సరంలోనే 779 పాఠశాలల్ని అప్గ్రేడ్ చేస్తాం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అధ్యక్ష, ఇది ఒక మోడల్గా దేశానికి ఒక మోడల్గా ఏర్పాటు చేయాలి ప్రభుత్వ విద్య అనే లక్ష్యంతో. आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम नारा लोकेश ने रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण से खैर सगाली मुलाकात की। उन्होंने बताया कि 25 सितंबर को मेगा डीएससी फातिहीन को तकर्रुरी नामे देने की तकरीब मुनक्किद की जा रही है। लोकेश ने तकरीब में शिरकत की पवन कल्याण को दावत दी। इसी दौरान वजीर लोकेश ने बताया कि पिछले 5 सालों में एक भी टीचर की भर्ती नहीं हुई और मेगा डीएससी को रोकने के लिए मुखालिफिन ने तकरीबन 106 केस दायर किए। उन्होंने कहा कि मखलूत हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक अमल किया और यूं तवील अरसे से इंतजार करने वाले बेरोजगार टीचर्स के ख्वाब पूरे हुए हैं। कर्नाटक के मैसूर से खबर है, बैनुल अक़वामी बुकर प्राइज की फातेह बानो मुश्ताक ने मैसूर दशहरा की इफ्तिताई तकरीब में हिस्सा लिया। उन्होंने चामुंडी हिल्स में चामुंडेश्वरी मंदिर प्रोग्राम आगरा पूजा की और देवी को फूल चढ़ाए। वजीर आला सिद्धारामैया भी तकरीब में मौजूद थे। बानो मुश्ताक ने कहा कि मैसूरू दशहरा कर्नाटक की सकाफत का अलामती त्यौहार है और देवी चामुंडेश्वरी ख्वातीन की ताकत की नुमाइंदगी करती है। वजीर आला सिद्धारामैया ने कहा कि बानो मुश्ताक मजहबी लिहाज से मुसलमान हो सकती है, लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर है और हमें एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहिए। ಸರ್ವತೋಮುಖ ಏಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಬಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರು. ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆ ಹೊರತು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷಿಸಬಾರದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು. ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಹೊರತು ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಇರಬಾರದು. ಅದು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ನಾಡಿನ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ಇಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ನಾಡ ಹಬ್ಬಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅವರು कड़पा जिले से खबर है, प्रोदुटूर में दशहरा त्यौहार की धूम है। यहाँ का दशहरा मैसूर के बाद भारत का दूसरा मशहूर दशहरा कहलाता है। प्रोदुटूर शहर की मशहूर मंदिर में दशहरा उत्सव बड़े धूमधाम से मुनक्किद किए गए। खुसूसी पूजा और त्यौहार की रसूमात अदा की गई और अवाम को सेहत और खुशहाली की कामना की गई। इस मौके पर 102 आर्या वेश्या ख्वातीन ने जुलूस की शक्ल पहुंचकर पूजा अंजाम दी। मनादिर में दर्शन करने आए भक्तों की कतारें लगी थी और पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त किया गया ताकि अकीदतमंदों को किसी किस्म की मुश्किल पेश न आए। तेलंगाना के कोडंगल में रातों रात महबूब सुभानी के चिल्ले को मस्मार कर दिया गया, जिस पर मुकामी अवाम में सख्त बरहमी पाई जा रही है। बताया गया है कि इंतखाबी मुहिम पर जाने से कबल कांग्रेस लीडर और मौजूदा वजीर आला रेवंत रेड्डी इसी चिल्ले पर चादर पोशी किया करते थे। इस पेशरफ्त पर अपोजिशन BRS के मुस्लिम रहनुमाओं ने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि अक़लियतों के नाम पर डिक्लेरेशन देने के बजाय मसाजिद, मदारिस और गरीबों के घरों को ढाया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने पार्लियामेंट में वक्फ बिल की मुखालिफत की थी, लेकिन तेलंगाना में सबसे पहले वक्फ बिल को नाफिज किया, जिससे अक़लियतों में नाराज़गी बढ़ रही है। कल इनके खुद के असेंबली हल्के में आप देखेंगे एक जो चिल्ला था, ये जो दरगाह शरीफ थी चिल्ला महबूब सुभानी, इसको जो है शहीद कर दिया गया। रातों रात शहीद कर कर उसे मिसमार करके आप देखिए ये हालत कर दी गई है। ऐसा जो है इनकी हालत है कि इसको शहीद कर दिया जा रहा है।
ये कांग्रेस के कायदीन, ये कांग्रेस के लीडर्स जो बड़े बड़े बुलंदबांग दावे करते थे, आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप देखेंगे कि खबरों को मिसमार करके बराबर कर दिया गया है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले कांग्रेस के कायदीन आज चुप हैं, इन्हें जमींदोज कर दिया गया। ये चीज, ये तस्वीरें मुंह बोल रही हैं। ये वही रेवंत रेड्डी साहब हैं जिन्होंने जब कभी भी इलेक्शन के प्रचार के लिए निकलते थे तो अपने नॉमिनेशन नेल्लूर भगत सिंह कॉलोनी वेंकटेश्वरापुरम मस्कूर नगर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस प्रोग्राम की सरपरस्ती मस्कूर अली शाह कादरी अल मारूफ तनवीर ने की। आस्ताना मशकूरिया के जिम्मेदारान और दीगर मौजूदीन भी इस मौके पर शरीक थे। इस मौके पर बड़े पैमाने पर लंगर लगाया गया और तकरीबन 500 अफराद में कपड़े तकसीम किए गए। जिला करनूल में अवामी शिकायत के अजारा का निज़ाम के तहत एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर डॉक्टर ए श्री ने अवाम से बराह रास्त दरख्वास्तें वसूल की, उनके मसाइल से और मुतल्लिक़ा अहदेदारों को फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि अवाम को बर वक्त इंसाफ फराहम किया जाएगा। इसी दौरान SP विक्रांत पाटिल ने 2 टाउन पुलिस स्टेशन के SP कैंप ऑफिस में अवामी शिकायत वसूल की, जिनमें सिक्योरिटी और पुलिस से मुतालिक मसाइल शामिल थे। अनामाया जिले रायचोटी कलेक्ट्रेट में पीर के रोज पब्लिक ग्रीवेंस रजिस्ट्रल सिस्टम प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस मौके पर ज्वाइंट कलेक्टर आदर्श राजेंद्रन ने अवाम से बराह रास्त दरख्वास्तें वसूल की। अवाम की तरफ से बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मसाइल और दरख्वास्तें पेश की गई, जिन्हें मुतल्लिक़ा हुक्काम ने नोट करते हुए बर वक्त कार्रवाई का यकीन दिलाया। दक्षिण भारत न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।